अफसर चिड़िया। बहुत समय पहले की बात है, मेरठ के गांव के घने जंगलों की, जहां रिंकी चिड़िया अपनी मां ममता के साथ रहती थी। रिंकी चिड़िया के पिता सोनू की मृत्यु एक तेज तूफान में कई सालों पहले हो गई थी। रिंकी चिड़िया के पिता के चले जाने के बाद रिंकी चिड़िया अपनी मां ममता के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई थी। रिंकी चिड़िया की मां ममता अकेले ही अपने घर की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधों पर उठा रही थी। ममता अपने पति के चले जाने के बाद अपनी बेटी रिंकी को पढ़ने लिखने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन वो अपनी बेटी का पालन पोषण बहुत अच्छे से करना चाहती थी, जिसकी वजह से वो रात दिन घरों में साफ सफाई का काम करती, साथ ही साथ घरों में खाना भी बनाया करती और पूरा दिन मेहनत और लगन के साथ काम करके कुछ पैसे इकट्ठे करती। लेकिन फिर भी उनके घर की आर्थिक स्थिति सुधर ना सकी, क्योंकि रिंकी के पिताजी सोनू के घर चलाने के लिए बहुत सी पक्षियों से उधार ले रखी थी। वहीं उधार चुकाने के लिए ममता जो भी कमाती आधा हिस्सा उधार चुकाने में लगा देती, जिस कारण कभी कभी दोनों माँ बेटी को रात में खाली पेट सोना पड़ता था। रिंकी चिड़िया हमेशा से पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन अपने घर की गरीबी देखते हुए वो पढ़ाया करती, लेकिन साथ ही साथ चिंता भी करती, क्योंकि रिंकी चिड़िया की माँ रात दिन घरों में काम करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे कर पाती थी, जिसमें से कुछ पैसे से घर का राशन आ पाता और कुछ पैसे उधारी में चले जाते। लेकिन रिंकी चिड़िया को अपने पिता का नाम रोशन करना था, जिस कारण वो अपनी पढ़ाई पूरी मेहनत और लगन के साथ करती है। रिंकी चिड़िया कॉलेज में पढ़ रही होती है। एक दिन की बात है, जब रिंकी चिड़िया अपने कॉलेज से घर आती है तो अपनी माँ से कहती है, माँ, आज आपकी वजह से मैंने अपने ग्रेजुएशन का 2nd ईयर भी कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ मैं अपनी बाकी पढ़ाई भी पूरी करना चाहती हूँ, ताकि मैं पढ़ लिख कर अफसर बन सकूँ। मेरे साथ की सभी सहेलियाँ कोचिंग सेंटर जाती हैं अभी से, लेकिन हमारी इस गरीबी में सिर्फ कॉलेज की फीस ही भर जाए वही काफी है। कोचिंग जाना तो बहुत दूर की बात है। रिंकी चिड़िया की माँ उदास होकर कहती है, बेटा, तू तो घर के हालात जानती है। तेरा कॉलेज जैसे तैसे पूरा हो जाए, उसके बाद मैं कहाँ तुझे पढ़ा पाऊंगी। लेकिन अगर तुझे सच में मेरा सपना और मेरे पिताजी का नाम रोशन करना है, तो मैं तुम्हें ये पढ़ाई करने से नहीं रोकूंगी। तो मन लगाकर पढ़ाई करो। मैं साफ सफाई के साथ 10 काम भी कर लूंगी, ताकि मैं अच्छे पैसे कमा सकूं और मैं तुम्हारी पढ़ाई पूरी करवा सकूं और तुम्हें कोचिंग सेंटर भी भिजवा सकूं। अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर रिंकी चिड़िया बहुत खुश होती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। रिंकी चिड़िया अपनी पढ़ाई मेहनत और लगन के साथ पूरी कर लेती है और रिंकी चिड़िया की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है। कुछ दिनों बाद रिंकी चिड़िया अपनी माँ के साथ अपने गांव के नजदीक के कोचिंग सेंटर में जाती है, जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है। कोचिंग सेंटर की फीस बहुत ज्यादा होने के बावजूद रिंकी चिड़िया की माँ उसका एडमिशन उस कोचिंग सेंटर में करवा देती है, जहां रिंकी चिड़िया को अपनी पढ़ाई के 6 महीने पूरे होने तक वहीं पढ़ना था और रहना था। पूरे 6 महीने तक रिंकी चिड़िया हर किसी से अपने रिश्ते नाते खत्म कर देती है और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ती है। ऐसे ही 6 महीने तक रिंकी चिड़िया खूब मेहनत करने के बाद अपने घर वापस लौटती है, तो देखती है पड़ोस की सहेलियां और उनकी माँ उनके साथ रिंकी चिड़िया के घर बैठी होती है। अरे वाह, आज तो मेरे घर में सभी आस पड़ोस के लोग बैठे हुए हैं। लगता है सभी मेरा इंतजार कर रहे थे। रिंकी चिड़िया की बातें सुनकर पास में बैठी सोनी चिड़िया कहती है, हाँ, हम तुम्हारी माँ के पास घूमने फिरने आ जाते हैं। तुमने तो 6 महीने से किसी की खबर नहीं ली। ऐसी कौन सी पढ़ाई होती है जिसमें अपने घर वालों को भूलकर पढ़ा जाता है? अब तुम मुझे ही देख लो, मैं अपनी माँ के काम में हाथ बटाती हूँ, साथ ही साथ पूरे घर के काम भी संभालती हूँ। और एक तुम हो जिसे पढ़ने से फुर्सत ही नहीं। पता नहीं पढ़ाई करके कौन सी अफसरनी बन जाओगी, जरा बताओ हमें, क्योंकि मेरा मानना है हम लड़कियाँ चूल्हे चौके के लिए ही बनी हैं
और आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी तो होनी ही है। फिर तुम यही सब काम संभालती दिखोगी, तो ये सब पढ़ाई करके अपना टाइम और अपनी माँ का कीमती पैसा क्यों बर्बाद कर रही हो? अपनी बेटी की बातें सुनकर सोनी चिड़िया की माँ कहती है, बिटिया, तुम्हारे सपने कितने बड़े और मेरी बेटी सोनी को देख लो, वो अभी से कितनी समझदार हो गई है। कितनी अच्छी बात कही उसने। तुम्हें तुम्हारी माँ के कामों में हाथ बटाना चाहिए। ये तुम पढ़ाई लिखाई करके भी क्या कर लोगी? मैंने बहुत सी चिड़िया देखी है जो पढ़ने के बावजूद अपने घर में अपने बच्चों का संभाल रही है और साथ ही साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी। और फिर कौन सा तुम अफसर बनकर कुंवारी बैठे रहोगी? एक दिन तुम्हारी भी शादी हो जाएगी और फिर तुम घर के बर्तन, चूल्हा, चौका ही संभालोगी। अपनी सहेलियों की और उनकी माँ की बातें सुनकर रिंकी चिड़िया बहुत उदास होती है। लेकिन रिंकी चिड़िया का सपना और बुलंद हौसला कोई भी अपनी किसी भी बात से बदल नहीं सकता था। उसने दिन रात मेहनत करी ताकि वो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। एक दिन वो मन ही मन सोचती है, इन लोगों को तो मैं आईएएस अफसर बनकर ही अपनी उड़ानों के बारे में समझा पाऊंगी। और हाँ, इन सब सहेलियों की बोलती जरूर बंद कर दूंगी। तभी पास में खड़ी चिड़िया चाय पीकर अपने अपने घर चली जाती है। रिंकी चिड़िया की माँ अपनी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दिन रात मेहनत करने के बाद ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। साथ ही साथ अपनी बेटी को इन नेगेटिव चिड़ियाओं से दूर रखने के लिए एक अच्छे हॉस्टल में डाल देती है ताकि वो आगे के 6 महीने अपनी पढ़ाई में मन लगा कर सके और फिर अपने एग्जाम भी वहीं से दे सके। माँ, मैंने आपके बिना 6 महीने बहुत मुश्किल से बिताए, लेकिन इस पढ़ाई के बाद मैं आपको निराश नहीं होने दूंगी। मैं अफसर बनकर ही घर वापस लौटूंगी। इतना कहकर रिंकी चिड़िया अपनी माँ को गले लगाती है और अपने हॉस्टल में चली जाती है। हॉस्टल में माता पिता का बार बार मिलना आना जाना मना था, जिस कारण रिंकी चिड़िया की माँ उसे ढेर सारे लड्डू, बिस्कुट, नमकीन आदि बांध कर देती है और वहाँ से अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही रिंकी चिड़िया की माँ घर वापस आती है तो आस पड़ोस की चिड़िया उससे कहने लगती है, हिम्मत देनी पड़ेगी रिंकी की माँ को। घर में पैसा न होने के बाद भी उसे पूरी पढ़ाई करवा रही है। साथ ही साथ ये खुद अपने लिए चैन की 2 सांस नहीं ले पाती और अपनी बेटी को हॉस्टल में डलवाई। पता नहीं इसकी बेटी वहाँ पर पढ़ाई करेगी या लफंगी बाजी करेगी, क्योंकि मैंने सुना है हॉस्टल में रहने वाली सभी बच्चे पढ़ाई का मस्ती ज्यादा करते हैं। रिंकी चिड़िया की माँ दिन रात मेहनत करके 4 पैसे कमाती, वहीं रिंकी चिड़िया अपने हॉस्टल में दिन रात एक एक करके पढ़ाई करती। पूरे 1 साल की मेहनत के बाद अब रिंकी चिड़िया अपने एग्जाम देने के लिए तैयार हो गई। रिंकी चिड़िया सरकारी फॉर्म निकलते ही अपने आईएएस का फॉर्म फिल कर देती है। फिर 2 महीने बाद रिंकी चिड़िया का एडमिट कार्ड आ जाता है। सेंटर बहुत दूर पड़ने की वजह से रिंकी चिड़िया को सुबह सुबह जल्दी उठकर अपने सेंटर पर पहुंचना होता है। बहुत तेजी से उड़ने के बाद भी उसका समय बहुत जल्दी बीत रहा था। वो सेंटर पर पहुंचने के लिए बहुत चिंतित थी, लेकिन हिम्मत करके तेजी से उड़ती है और अपने सेंटर तक पहुंच जाती है और अपनी परीक्षा को बहुत अच्छे से देती है। साथ ही साथ हर सवाल के जवाब बहुत समझदारी और सुंदरता के साथ लिखती है। उसकी राइटिंग इतनी सुंदर होती है कि सभी शीट्स बहुत साफ सुथरी दिख रही होती है। परीक्षा खत्म होते ही रिंकी चिड़िया अपने गांव की तरफ वापस लौटती है और घर पहुंचती है। घर पहुंचकर अपनी माँ को अपने एग्जाम के बारे में बताती है और ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। दोनों माँ बेटे मिलकर अमीर घरों में झाड़ू पोछा का काम करती है, साथ ही साथ घरों में खाना भी बनाती है। दोनों मिलकर कुछ समय में बहुत सारा पैसा कमाती है और रिंकी चिड़िया की माँ सफाई करते वक्त पास में रखे न्यूज़पेपर को देखती है तो उसमें अपनी बेटी का नाम देखकर खुशी से झूम जाती है और अपनी बेटी से कहती है, देख बेटा, मैं तो सफाई कर रही थी, लेकिन तेरे रिजल्ट ने मुझे खुश कर दिया है। तेरी फोटो अखबार में आई है। चल अब जल्दी से अपना रिजल्ट देखकर बता। अरे वाह माँ, आपने तो मुझे चिंता करने से पहले ही खुश कर दिया। मेरा तो सिलेक्शन सच में हो गया और मेरा तो लिस्ट में नाम भी आ गया। रिंकी अपने सिलेक्शन के बाद बहुत खुश होती है। साथ ही साथ रिंकी की माँ खुशी से पूरे घर में झूमती है और अपनी मालिक को मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराती है। सभी रिंकी चिड़िया के रिजल्ट से हैरान होते हैं। रिंकी चिड़िया को पता था
अब सिलेक्शन हो गया है और उसे अब ट्रेनिंग के लिए बाहर जाकर रहना पड़ेगा। कुछ महीनों बाद ही उसका वापस गांव में आना हो पाएगा। रिंकी चिड़िया अपनी माँ को ट्रेनिंग के बारे में बताकर अपने घर से सारी पैकिंग करके ट्रेनिंग सेंटर पहुंच जाती है। रिंकी चिड़िया की खुशी उसकी आंखों में झलकती है। रिंकी चिड़िया के गांव से जाते ही आसपास में रहने वाली सभी चिड़िया ढेर सारी बातें बनाती है, लेकिन अब रिंकी चिड़िया की माँ को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं होती। साथ ही साथ उसे किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रिंकी चिड़िया के चाचा मोहन घर पर आते हैं और रिंकी चिड़िया की माँ को डांट लगाकर कहते हैं, तुमने तो पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी। तुमने अपनी बेटी को अकेले ही ट्रेनिंग सेंटर में भेज दी और उसका कोई पता भी नहीं है वो कहाँ है, कैसी है और कब आएगी। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता है बच्चे कैसे बड़े होते हैं? हमारे मुश्किल दिनों में हमें पूछने कोई भी नहीं आया। मैंने अपनी बच्ची को पाई पाई जोड़कर पढ़ाया और जब वो आज एक ऑफिसर बन गई तो दुनिया को उसकी चिंता होने लगी। गांव वाले मुझे अलग सुना रहे हैं और रिश्तेदार अलग। सभी मेरी बेटी की शादी करने के पीछे पड़े हैं। लेकिन अब तुम सब जान लो, मेरी बेटी एक ऑफिसर है और अब वो किसी ऑफिसर से ही शादी करेगी और मैं उसे किसी भी दबाव में नहीं डालूंगी, क्योंकि उसने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है जो आज तक इस गांव में किसी बच्चे ने नहीं किया है। कुछ महीने बीत जाने के बाद रिंकी चिड़िया अपनी ट्रेनिंग के लास्ट दिन अपनी माँ को ट्रेनिंग सेंटर बुलाती है। सभी आईएएस की पासिंग सेरेमनी की पार्टी में बुलाती है, जहाँ सभी के माता पिता आते हैं। वहाँ पर खूब एंजॉय करते हैं। रिंकी भी अपनी माँ के साथ उस पार्टी में बहुत खुश होती है, एंजॉय करती है और अपनी माँ को अपने सर पर लगी ऑफिसर वाली टोपी पहनाती है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी ऑफिसर चिड़िया अपने माता पिता को अपनी पर्सनल गाड़ियों में ले जाते हैं। रिंकी और रिंकी की माँ गांव में गाड़ी में बैठकर पहुंचती है तो सभी की आंखें खोली की खोली रह जाती है और गांव का नेता रिंकी चिड़िया और रिंकी चिड़िया की माँ को बहुत सम्मान देता है। उन्हें माला पहनाकर अपने गांव में एक अच्छा दर्जा देता है। इस तरह रिंकी चिड़िया अपने माता पिता का नाम रोशन करती है और अपने सपने पूरे करती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। घर में गरीबी होने के बाद भी रिंकी चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करी और आज ऑफिसर बनकर अपने गांव में आई और अपने गांव वालों का नाम रोशन किया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।